नमस्ते। विलास भोंडे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये चैनल अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैं संक्षिप्त में रामायण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हमें सभी को तो मालूम है, फिर भी एक बार रिपीट हो जाए पूरा सीक्वेंस जो है वो, तो ऐसी कोशिश मैं जस्ट करूँगा। और सिंपल सरल भाषा में जो रामायण के मूल रामायण के कथानक में जो विशेष बातें हैं, मुख्य तौर पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हुई है, तो वो थोड़ी सी मैं आपको नैरेट करके बताऊंगा। रामायण की शुरुआत करेंगे तो वाल्मीकि ऋषि से करनी पड़ेगी, जिन्होंने रामायण की रचना की। और उनकी कथा तो आपको सबको मालूम ही है कि वो डकैत थे, जंगल में रह करके सबको डाका डालते थे, सबको चोरी करते थे, मार डालते थे। तो एक बार नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उनको पकड़ा। तो नारद जी ने बताया कि भाई ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी एक बात मैं तुमको पूछना चाहता हूँ। क्या? कि तुम ये इतना पाप क्यों कर रहे हो? सबको मार रहे हो, सबकी धन चुरा ले रहे हो, डाका डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने बताया कि ठीक है, तो घर जा कर के अंदर पूछ लो अपने बीवी बच्चों को कि क्या वो तुम्हारे पाप में वो भागीदार है, उनका सहभाग है। पाप की तो सज़ा मिलती है, तो उनको भी वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो तैयार है। तो वो घर पे गया डकैत, पूछा तो बीवी बच्चों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पाप में हम क्यों भागीदार होंगे? तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी परवरिश करने की, उसके लिए तुम क्या करते हो उसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। तब उसकी आँख खुल गई और नारद जी के सामने आकर के प्रणाम करके गिड़गिड़ाया कि महाराज, इस पाप कर्म से मुझे कैसे बचाएंगे आप? मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। और फिर नारद जी ने उसको उपदेश दिया, राम नाम जपने के लिए कहा, और उन्होंने राम नाम जपते जपते वो जो डकैत थे उसमें से वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो ये कथा आपको मालूम है। फिर एक दिन वो ऋषि, वाल्मीकि ऋषि सुबह जा रहे थे नदी पे स्नान करने के लिए, या आ रहे थे, तो उस समय क्रौंच नाम का एक पक्षी होता है, तो उसकी जोड़ी थी, एक नर और एक मादा। तो वो दोनों पक्षी जो थे वो वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे। इतने में एक शिकारी ने बाण चलाया, तीर चलाया, और वो जो नर था उसकी मृत्यु हो गई। तो वो मादा जो थी वो इतना विलाप कर रही थी, दुखी हो गई, रो रही थी। तो वो देख करके वाल्मीकि ऋषि के मन में करुणा, दया का भाव जागृत हुआ, और उसमें से उनके मुंह से एक श्लोक निकला कि हे निषाद, माने जो शिकारी था उसके लिए, कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये जो जोड़ी थी उसको तुमने अलग कर दिया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारा भला नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो वो जो श्लोक निकला तो उनको भी आश्चर्य हुआ, अरे मैंने गद्य नहीं, ये काव्य था। तो काव्य मेरे दिमाग मुंह से कैसे निकला? तो इतने में ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि तुम अब ये काव्य जो है इसी प्रकार का काव्य करते हुए और राम कथा तैयार करो। तो राम कथा के बारे में क्या है वो, तो वो पूरी कथा नारद जी ने उनको बताई। तो उसको इन्होंने काव्य स्वरूप में रामायण की रचना की। ठीक है ना, ये आपको तो मालूम है। बाद में रामायण की कथा जो शुरू होती है वो ऐसी है कि अयोध्या नगरी में दशरथ राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया, जिसमें अग्नि देवता प्रसाद लेकर के आए और वो प्रसाद तीनों रानियों को खाने के लिए दिया। उसमें से
वो प्रसाद खाने से बाद में तीनों रानियों को गर्भ धारण हुआ और फिर कौशल्या के वहाँ राम, सुमित्रा के वहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के वहाँ भरत, इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति हुई। तीनों बड़े हुए, बहुत अच्छे लड़के थे, भाई भाई में बहुत प्यार था। बड़े हुए तीनों, 10 साल 12 साल की उम्र में उनको विश्वामित्र ऋषि उनको लेने आए, उनको लेकर गए। आपको मालूम है दशरथ जी को तो ऐसा लग रहा था कि इतने छोटी उम्र में उनको मैं कैसे विश्वामित्र के साथ भेजूं, जहाँ पे उनको राक्षसों का सामना करना है, राक्षसों के साथ लड़ना है। लेकिन वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके कुलगुरु, उन्होंने कहा कि नहीं, आप भेजो। उसी में ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, राम लक्ष्मण को बुलाया था, तो ये दोनों का उसमें कल्याण है। ऐसा करके उन्होंने विश्वामित्र ऋषि के साथ उनको भेज दिया। विश्वामित्र ऋषि उनको लेकर के जंगल में गए, अपने आश्रम में गए, उनको अलग अलग शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। फिर वहाँ पे एक ये होने वाला था, यज्ञ होने वाला था। उस यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम और लक्ष्मण को बताया गया, और वो यज्ञ रक्षण करते करते राम और लक्ष्मण ने, आपको तो मालूम है कि मारीच, सुबाहु जैसे जो राक्षस थे उनको मार गिराया था। मारीच भाग गया वहाँ से, सुबाहु को मार दिया। उसी जंगल में ताड़का भी थी, राक्षसी, उसको भी राम ने मार दिया था विश्वामित्र के कहने पे। फिर वहाँ से वो सब मिथिला नगरी जाते हैं। मिथिला नगरी में जनक राजा है, उसकी बेटी सीता, उसका स्वयंवर है। स्वयंवर की कथा भी आपको मालूम है। स्वयंवर के अंदर एक शिव धनुष्य था जो बहुत ही उसको उचकना मुश्किल, उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा जिसको कहते हैं ना, माने रस्सी जो होती है वो बांधनी, वो बहुत मुश्किल काम था, बहुत भारी था वो। तो वो स्वयंवर का प्रण ये था कि जो आदमी, जो वीर पुरुष इस धनुष्य को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा जिसको कहते हैं, जिसको रस्सी माने वो रस्सी जिसको बांधेगा, उसी के साथ सीता का ब्याह होगा, स्वयंवर होगा। तो सभी आए, बहुत बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, कुछ हुआ नहीं। खुद रावण आया। रावण तो महाबली था, उसने भी कोशिश की, लेकिन वो उठाते उठाते खुद गिर गया और वो जो धनुष्य था उनके ऊपर गिर गया। तो सभी लोग हंसने लगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। फिर राम जी को विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि बेटा राम, तुम प्रयत्न करो। तो राम जी ने उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और खुद प्रयत्न करने चले गए। आपको मालूम है कि उन्होंने आराम से उठाया और उसकी वो जो रस्सी बांध रहे थे, तो रस्सी बांधती हुई वो धनुष्य टूट गया। धनुष्य टूट गया तो उतने में वहाँ परशुराम जी प्रकट हुए। आपको मालूम है वो कथा कि परशुराम जी ने कहा कि शिव धनुष्य, उनका आराध्य देव शिव थे ना, तो शंकर जी का धनुष्य तोड़ डाला तुमने। तो फिर राम जी ने उनको प्रणाम करते हुए बहुत ही विनम्रता से सारी चीज़ें बताई और उनको याद दिलाया कि दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। परशुराम भगवान भी विष्णु के अवतार है और राम भगवान भी विष्णु के अवतार है। इसलिए वहाँ पे उन दोनों को बहुत आनंद हुआ एक दूसरे को मिल करके। उनका स्वयंवर, ब्याह हो गया। जनक की दूसरी बेटियां थी, उनके भाई की बेटियां थी 2, और जनक की दूसरी बेटी थी। ऐसे 4 बेटियां उनके पास थी और यहाँ पे 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो चारों का एक दूसरे के साथ विवाह हो गया। ऐसा करके वो खुशी खुशी सब अयोध्या वापस आ गए। ऐसे में उसको जो दशरथ राजा थे उनको ऐसा लगा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने राम का राज्याभिषेक करना तय किया। तो राम का राज्याभिषेक तय हुआ और उसमें मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी को ऐसा कहा कि तुम्हारा जो बेटा जो भरत है उसको राज कभी भी मिलेगा नहीं। राम राजा बनेगा तो भरत तुम्हारा हमेशा उसका दास बन के रहेगा, गुलाम बन के रहेगा। तो इसलिए कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान पहले उनको मिले थे, तो वो 2 वरदान उन्होंने मांग लिए। उसमें क्या मांगा? एक तो भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 साल का वनवास।
सीता जी उनके साथ चली गई, भरत अरे ये लक्ष्मण जी भी चले गए। आप सबको एक कथा मालूम है, तीनों वनवास में आगे आगे जा रहे थे, जहाँ जहाँ शक्य हो रहा था वहाँ वहाँ राक्षसों का विध्वंस करते करते आगे गए। ऐसे करते करते वो पंचवटी में आए, नासिक के पास, जहाँ पे वो एक झुपड़ी बना करके रहने लगे। फिर वहाँ पे शूर्पणखा आई। शूर्पणखा राक्षसी थी, रावण की बहन थी। उसको ऐसा लगा कि ये दोनों राजकुमार जो कितने सुंदर है, उसमें से मेरा उसके साथ किसी के साथ विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए वो विवाह के इच्छा से वहाँ पे आए। तो राम ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा एक पत्नी व्रत है, मैं दूसरी पत्नी नहीं कर सकता। तुम लक्ष्मण को पूछ लो। तो वो लक्ष्मण को पूछने गई। लक्ष्मण ने भी ना कहा कि मैं तो इनका दास हूँ और फिर तुमको मैं लेकर के क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगा। तो वो गुस्सा हुई, उसको क्रोधित हुई, दुख हुआ, तो वो लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करके आई। तो लक्ष्मण जी ने, वो स्त्री थी इसलिए उसको मारना नहीं था, ऐसा करके उसकी नाक जो थी वो तलवार से काट दी। नाक कटी हुई नाक लेकर के शूर्पणखा लंका उसके भाई के वहाँ रावण के पास गई और उसके दरबार में उन्होंने कहा कि देखो, ये तुम्हारे बहन की क्या हालत की है, और ये राम लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार है और वो वहाँ वन में रहते हैं, उनके साथ उनकी स्त्री भी है, पत्नी भी है, बहुत सुंदर है, त्रैलोक्य सुंदरी है। तो रावण को बताया कि तुम उसका ये करो, क्या मेरा जो मैं बदला लो, मेरे ऊपर जो उन्होंने नाक मेरी काट काट दी है उसके लिए। तो रावण माना नहीं, लेकिन जब रावण को ये बताया गया कि उनके साथ एक उनकी पत्नी है और वो त्रैलोक्य सुंदरी है, बहुत सुंदर है, तब रावण का जी जो था वो मचल गया और वो उसका अपहरण करने के लिए आया। अपहरण की कथा भी मालूम है। वो आया, एक ब्राह्मण का आया, तो सन्यासी का वेश लेकर के आया। लक्ष्मण रेखा वहाँ लगाई गई थी। मारीच जो पहले भाग गया था वहाँ से राम के बाण से डर करके, उस मारीच ने एक हिरण का रूप लिया और सुवर्ण मृग जिसको कहेंगे, उसकी कांति जो थी, शरीर जो था वो सुवर्ण का बना हुआ था। तो सीता जी को ऐसा लगा कि इतना अच्छा मृग है तो उसको यदि मार करके उसकी जो चमड़ी है वो उतार करके उसका मैं वस्त्र बनाऊँ पहनूँ तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए राम को उन्होंने बताया कि तुम उसको मार करके लेके आओ। तो राम जी वो सुवर्ण मृग के पीछे गए और वो तो मृग था ही नहीं, वो तो मारीच था और उसमें तो कपट था। तो राम जी को वहाँ से ले गए। फिर रावण आया अपहरण करवाने के लिए और फिर वहाँ से फिर से राम की आवाज़ में उन्होंने, मारीच ने आवाज़ दी, लक्ष्मण बचाओ बचाओ, सीते बचाओ बचाओ। तब सीता को ऐसा लगा कि अरे मेरे राम की रक्षा कौन करेगा, उसका उसके प्राण जो है वो उसमें जोखिम हुई है, कुछ डरने की कुछ बात हो गई है। तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि तुम जाओ और राम को बचा लो। तो ये सारी चीज़ें भी मालूम है। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पार की और रावण उनका अपहरण करके ले गया। लंका के अंदर रावण ने सीता जी को रखा। रास्ते में जटायु जो था पक्षी, गिद्ध था, तो उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख काट दिए रावण ने और सीता जी को लेके चला गया। राम जी वापस आए, लक्ष्मण के साथ वापस आए, देखा तो सीता जी है नहीं। दोनों दुखी हो गए, दोनों ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते ऋषम्मक एक पर्वत है, वहाँ तक आए। तो वहाँ पे सुग्रीव जो था, वानर राज सुग्रीव, उसके बड़े भाई बाली, उन्होंने सुग्रीव के साथ एक अन्याय करके उसको बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था। तो सुग्रीव और उसके कुछ मंत्री, जिसमें हनुमान जी भी थे, तो ये सारे वहाँ ऋषम्मक पर्वत के ऊपर रहते थे। तो हनुमान जी को पता चला कि ये दोनों आ रहे हैं, तो वो उनको मिलने आए, उनके साथ बात की, उनकी सारी बातें समझ ली और फिर सुग्रीव के साथ उनको मित्रता करा करके
और फिर बाली का वध करके और सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा घोषित किया गया। और किष्किंधा के जो राजा थे सुग्रीव, उनकी पूरी सेना लेकर के और राम जो थे वो सीता जी के सीता जी को ढूंढने के लिए सब निकले। सारी चीज़ें आपको मालूम है। दक्षिण की ओर जो गए थे उसमें जाम्बवान और ये हनुमान जी थे। हनुमान जी ने जब बताया गया, जटायु ने हनुमान जी को मैंने बताया वानर सेना को कि रावण जो है वो दक्षिण में श्रीलंका जो द्वीप है उसके वहाँ पे सीता जी को लेके गया है और वो सीता जी को वहाँ अशोक वन में रखा है। तब हनुमान जी वहाँ तक गए, सीता जी को मिले, उनको मुद्रिका दी, अपनी पहचान दी, रावण की लंका जलाई, रावण को कुछ अच्छे शब्द कहे लेकिन रावण माना नहीं, फिर लंका जला दी और वापिस आ गए। राम पूरी सेना के साथ फिर वहाँ तक चले गए। वहाँ पे उन्होंने वहाँ जाने के लिए सेतु बनाया, ब्रिज बनाया, राम सेतु, जो आज भी हमें दिखता है। और राम रावण युद्ध हुआ। पूरी कथा बहुत लंबी है, उसको संक्षिप्त में कहना बहुत मुश्किल है। राम रावण युद्ध में पहले अलग अलग राक्षस राज आए, उनको सबका विनाश हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया, उसका विनाश राम जी ने किया। मेघनाद राम का अरे रावण का जो बेटा था, इंद्रजीत जिसको कहते थे, जिसने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वो आया। उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो भी मारा गया लक्ष्मण जी के हाथों। इस बीच में उसकी एक शक्ति से लक्ष्मण जी जो थे वो बेहोश हो गए थे, तो उनको बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेके आए संजीवनी बूटी लाने के लिए। वो भी सारी कथा आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें हुई और आखिरी में राम रावण युद्ध हुआ। विभीषण जी जो रावण के भाई थे लेकिन धर्मपरायण थे, सत्य के साथ थे, तो उनको पता था कि राम जो है वो स्वयं विष्णु के अवतार है और उनकी पत्नी का अपहरण रावण ने जो किया है वो गलत किया है। इसलिए उन्होंने रावण का साथ छोड़ करके वो राम के साथ आए और राम के लिए उन्होंने अलग अलग उनको क्या कहते हैं सलाह मशवरा करके और फिर रावण का जो वध था वो करवाया। रावण वध के बाद विभीषण को श्रीलंका का राजा बना दिया गया और पुष्पक विमान में बैठ करके राम जी पूरी सेना के साथ और अयोध्या चले आए। उसके वो भी कथा आपको मालूम होगी कि भरत जो है वो राम जी की राह देख रहे थे और भरत अयोध्या में न रहते हुए नंदीग्राम करके दूसरा एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक झुपड़ी में रहते थे और जैसे राम वनवास में रहते हैं उसी प्रकार से वो रहते थे और वही चीज़ें खाते पीते थे। तो उन भरत को राम जी आए तो बहुत अच्छा लगा। भरत जी ने उनका जो राज्य था, सिंहासन था, वो राम जी को दे दिया। राम जी ने फिर से राज्य सिंहासन ग्रहण कर लिया और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि एक लोकापवाद जिसको कहेंगे हम, एक धोबी था, उनके बोलने से ऐसा लगा कि राम की प्रजा के अंदर ये एक संशय है, शंका है, किसी को डाउट है कि सीता माता जब रावण के वहाँ थी इतने 1 साल के लिए जब तक करीबन, तो वहाँ पे वो कैसे पवित्र रही होगी, तो ऐसी अपवित्र स्त्री को राम ने कैसे वापस लिया, उनका स्वीकार कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये सुनने के बाद राम जी को ऐसा लगा कि ये तो गलत है, मैं राजा हूँ और राजा के ऊपर इस प्रकार का कोई संशय लेता है तो मेरा राजधर्म की मेरी ये चूक हो रही है उसमें। तो इसलिए उन्होंने सीता जी को वन में भेज दिया। सीता जी ने वन में लव और कुश नाम के जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। राम ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ के रखा और वहाँ पे युद्ध करके और सभी को हरा दिया। खुद राम को वहाँ जाना पड़ा, तब जा कर के वाल्मीकि ऋषि जिनके आश्रम में सीता ने आश्रय लिया था, तो वाल्मीकि ऋषि ने बताया कि ये राम महाराज
ये जो बेटे हैं वो तुम्हारे ही बेटे हैं और सीता माता है इनकी और ये यहीं पे है। राम जी को बहुत बहुत खुशी हुई, सीता जी को उन्होंने आदर सहित वो लेने के लिए आए। तब सीता जी को ऐसा लगा कि ये बार बार मेरे ऊपर, आपको तो मालूम है कि रावण के वहाँ से जब वापस राम उनको लेके आए थे तब भी उनकी अग्नि परीक्षा की थी, तो अब फिर से अग्नि परीक्षा करने का क्या मतलब है। तो इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उनकी माँ पृथ्वी जो थी, उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था, जमीन में से वो आई थी, प्रकट हुई थी। तो इसलिए पृथ्वी माँ को कहा कि यदि मैं सचमुच में पवित्र हूँ, तन मन वाचा धन सभी से पवित्र हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ संभालो, मुझे वापस ले लो। और आपको मालूम है कि पृथ्वी जो है वहाँ की वो दुभंग हो गई और उसमें से पृथ्वी माता सिंहासन के साथ प्रकट हुई। उस सिंहासन के ऊपर सीता मैया को बिठाया और उसको लेकर के पृथ्वी जो है वो फिर से अपनी वहाँ चली गई, अंदर चली गई। और राम जी दुखी दुखी हो गए सीता माता जी को जाते हुए देख करके। फिर उनको भी ऐसा लगा कि अब क्या करें, ये इतने साल जो कुछ भी राज्य चलाया था वो ठीक है, अब सभी के बेटे हुए थे, सभी को दो दो बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों को दोनों दो दो बेटे थे। तो सभी बेटों को राज्य जो था उसका बंटवारा बराबर से कर दिया, सभी को दे दिया। और फिर खुद जो है वो सरयू नदी में उन्होंने समाधि, जल समाधि ले ली नदी में जा कर के, और फिर स्वधाम माने अपने विष्णु लोक वो चले गए। तो इस प्रकार का एक संक्षिप्त में रामायण मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वैसे ये बहुत ही सरल है, आप सबको सब मालूम ही है, फिर भी मेरी ये कोशिश यदि आप स्वीकार कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।